बनने के लिए आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज हम आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे मार्क हो या बीजी हो या, तो आज हम टैली ERP 9 की बात करेंगे। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने बिजनेस का हिसाब किताब रख सकते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का हिसाब किताब रखने के लिए हम टैली ERP 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैली ERP 9 का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसे मान लो ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें मान लो आपने कोई 50 पीस किसी चीज़ के परचेज किए, बाय किया और उसको सेल कर दिया। मान लो 20 रुपये के हिसाब से 50 पीस आपने परचेज किए और उसको सेल कर दिया, तो आपको ये हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपका हिसाब किताब करेगा। मतलब आप गुना भाग जोड़ घटाव आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ आपने इतनी एंट्री टाइप करनी है, मैंने 20 रुपये के हिसाब से 50 पीस परचेज किए और 25 रुपये के हिसाब से 50 पीस मैंने सेल किए। मतलब 20 रुपीज़ में मैंने बाय किया और 25 मैंने सेल कर दिए। इतनी आपने सिर्फ एंट्री करनी है। महीने के लास्ट वाले दिन जैसे भी आप चेक करोगे तो आपको पूरा हिसाब किताब मिल जाएगा। अभी आपके अब स्टॉक में कितने पीस बचे, आपने क्या रेट में बाय किया, क्या रेट में सेल किया, आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपका 10-10 पैसे का 10 पैसे का भी हिसाब मिल जाएगा। आपका लाइट पानी का खर्चा क्या हुआ जी, ऑटोमेटिक सब कुछ मैनेज करेगा। आपको बस एक बेसिक एंट्री करनी है। मान लो आपका लाइट का बिल 20,000 पे आया, आपने बस एंट्री करनी है, मैंने 20,000 का लाइट का बिल, और कुछ नहीं करना। महीने वाले दिन आप महीने के लास्ट में या साल के ईयर में आप चेक करोगे, प्रॉफिट लॉस का हिसाब तो जी ऑटोमेटिक सब कुछ बना के देगा। मतलब आपको केवल 20% काम करना है और 80% काम ये खुद से करके देगा। तो टैली अकाउंट में हिसाब किताब रखना बहुत ही ईजी है, इसलिए हम आज से आपको टैली अकाउंट सिखाएंगे। अकाउंट सीखने के बाद आप किसी भी शॉप पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी बिजनेस में, मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। खुद का बिजनेस स्टार्टअप भी करते हो तो आपको हिसाब किताब रखने में बहुत ज़्यादा आसानी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम आपको टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सिखाएंगे फर्स्ट पार्ट में, और इसके आगे आपको कंप्लीट ए से लेकर जेड तक कंप्लीट फुल कोर्स आपको टैली का सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे, गूगल क्रोम में आपने सर्च करना है टैली ERP 9 डाउनलोड। तो आपको पहली वेबसाइट आएगी टैली ERP 9 की, टैली प्राइम। इस पर क्लिक करोगे तो ये हम टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपने लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो और ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें नीचे आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ से ओल्ड वर्जन डाउनलोड, तो यहाँ से आप ओल्ड वर्जन टैली के अब तक जितने भी वर्जन आए सभी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देख सकते हो आप टैली के अब तक के जितने भी वर्जन हैं 2021, 2016, 24, 25 से आपको टोटल वर्जन यहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। 2017 के, 2016 के, मतलब 8 से लेकर जेड तक आप तक के टैली के जितने भी एडवांस वर्जन आए हैं। जैसे मान लो आप 2015 के समथिंग आप कोई वर्जन डाउनलोड करेंगे, उसमें GST का फीचर नहीं था। आपको सभी को पता है GST 2016 के बाद में आया है। जैसे आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करोगे तो उसमें GST का फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम लेटेस्ट वर्जन है वो उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप 2024 में सितंबर के बाद में आपका ना टैली का लेटेस्ट वर्जन आया है, इसको आज हम डाउनलोड करेंगे। 2 दिसंबर 2024 को टैली का लास्ट वाला अपडेट वर्जन है, हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो सिलेक्ट किया और डाउनलोड पर क्लिक किया तो देख सकते हो जो हमारा टैली का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो मेरे सिस्टम में पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह की एक सेटअप फाइल मिलेगी। जैसे इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका टैली ERP 9 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो मेरे पास से पहले ही डाउनलोड है और इंस्टॉल कर चुका है मैंने। बस डबल क्लिक, बहुत ईजी, आप डबल क्लिक करोगे 2-3 परमिशन ही मांगेगा, आप जैसे करते जाओगे नेक्स्ट, तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा डीपली नहीं था, इसलिए मैं इस पर आगे आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। आप इजीली कर सकते हो इसको इंस्टॉल। तो हम टैली को ओपन कर लेते हैं। हमने इंस्टॉल कर चुके हैं, ये देख सकते हो। जैसे ही आप टैली को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी।
अगर आप मान लो इसको बाय करते हो तो ये लाइसेंस वर्जन है, इसमें आपको टैली बाय कर सकते हो। टैली मैंने पहले बाय किया था, उस समय टैली का प्राइस लमसम 12,000 के समथिंग था। आज आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, 12 से 18,000 के बीच में लमसम आपका पेड वर्जन इसका है। उस हिसाब से आप लाइसेंस की इसकी एक्टिवेट कर सकते हो। तो अब हम सीखना चाहते हैं, तो इसलिए हम एजुकेशन मोड में टैली को शुरू करेंगे। एजुकेशन मोड में हम सीखने के लिए टैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास पेड वर्जन नहीं होना, इसलिए हम एजुकेशन मोड से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम एजुकेशन मोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन मोड में क्लिक किया, नेक्स्ट, तो देख सकते हो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। अगर फर्स्ट टाइम आप टैली को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो यहाँ से सिलेक्ट कंपनी, तो आप फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल किए, इसलिए सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी करेंगे, मतलब अपनी कंपनी बनाएंगे। तो ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, जहाँ से आप अपनी नई कंपनी बनाएंगे, मतलब नई फर्म का खाता इसमें क्रिएट करेंगे। तो इसको हमने शुरू किया। सबसे पहले लोकेशन, किस लोकेशन पर आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं, जो भी टैली में एंट्रियाँ करोगे वो किस लोकेशन से सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ से लोकेशन दे सकते हो। या फिर आप डिस पीसी में जाओगे, अपनी लोकेशन सेट करोगे, उसका वो यूआरएल है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। उस लोकेशन में आपकी ये टैली का जो डाटाबेस है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हम सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी का नाम रखेंगे हम EI कोड स्टूडियो, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मैं एक बार वही फिल करूँगा, EI यहाँ से आपने अपनी कंपनी का नाम दे देना है। नेक्स्ट, इसके हम नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। एड्रेस, एड्रेस है कंपनी का एड्रेस आपने दे देना है, आप किस लोकेशन से आपका ऑफिस है या फिर आप किस लोकेशन से आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है। तो एड्रेस में हम देंगे राजस्थान। आप अपने ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का नाम भी भर सकते हो। मैंने वैसे एक बार राजस्थान भर दिया। इसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके पास एक खाली कॉलम आएगा। अगर इसमें कुछ फिल करोगे फिर से एक खाली कॉलम आएगा। मान लो इसमें मैंने फिल कर दिया, फिर से खाली कॉलम आया, फिर से फिल कर दिया, फिर से खाली कॉलम आया। उतनी बार खाली कॉलम आएगा जितनी बार आप इसमें फिल करते रहोगे। मान लो इसमें, मान लो राजस्थान के बाद मैं कुछ फिल नहीं करता, खाली कॉलम के बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये नेक्स्ट चला जाएगा आगे। अगर खाली कॉलम के बाद आप उसमें कुछ फिल कर दोगे तो वहीं पर नेक्स्ट कॉलम आपको खाली मिल जाएगा। अगर आप बिना कुछ फिल किए खाली कॉलम के बाद नेक्स्ट करोगे तो वो अगले स्टेप पर चला जाएगा। तो इसमें अपने को कंट्री मांग रहे हैं, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो ऑफिशियली बात है, आप भी इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ। स्टेट राजस्थान से हूँ मैं, राजस्थान सर्च करेंगे। पिन कोड अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, 6 डिजिट का जो आधार कार्ड के पीछे दिया होता है, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड। तो आप एड्रेस में पिन कोड दे सकते हो। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर है तो दो, नहीं तो आपको नेक्स्ट चलो। मोबाइल नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। तो मैं भी अपने हिसाब से रैंडमली एक नंबर टाइप कर देता हूँ। नेक्स्ट, ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अपने को ईमेल का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वेबसाइट आपकी कोई है तो उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, उसका यूआरएल। तो हमें वेबसाइट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फाइनेंस ईयर, फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल मान लो आप 2025 चल रहा है, तो इस साल का फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू होएगा और 31 मार्च 2026 पर इसका एंडिंग होएगा। मतलब हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हम चलें तो 1 अप्रैल 2025 से हमारा नया साल शुरू होता है और 31 मार्च 2026 में ये नया साल हमारा एंडिंग हो जाएगा। तो 1 साल का यहाँ पे हिसाब रखा जाता है टैली अकाउंट में। तो यहाँ पे ये पेड वर्जन नहीं है, ये आप एजुकेशन मोड में इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए एजुकेशन मोड में केवल आप 1 अप्रैल या 1 मई या 1 जून आप 1 तारीख ही फिल कर सकते हो। यही फ़र्क है एजुकेशन मोड और लाइसेंस की में। लाइसेंस लेने के बाद आप कोई भी तारीख फिल कर सकते हो, जैसे 5 मई, 20 मई, 25 मई, जून, जुलाई, 25 जुलाई, 25 अगस्त, सितंबर, 20 सितंबर, 15 सितंबर। पर लाइसेंस की में केवल आप 1 तारीख ही सिलेक्ट कर सकते हो, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। मतलब इसमें कोई और डेट फिल नहीं कर सकते एजुकेशन मोड में। लाइसेंस मोड में आप सभी डेट चुन सकते हो, यही इसमें डिफरेंस है। मतलब एक तरह का एक सिक्योरिटी पासवर्ड लगा हुआ है। तो इसके बाद आपका पासवर्ड मांग रहा है।
मतलब आपको अकाउंट को कोई डाटाबेस को कोई और एक्सेस ना करे, आपके बिजनेस में जो भी आपकी एंट्री है, उधारी है, नकदी है, उसको कोई और एक्सेस ना कर सके। तो जहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, तो पासवर्ड मैंने कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ से 1 से 6 तक काउंटिंग टाइप कर दी है। नेक्स्ट री एंटर पासवर्ड, इसमें भी हम 1 से 6 तक भरेंगे। नेक्स्ट सिक्योरिटी, बस इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूछ रहे हैं आपसे भी आप रुपये में बिजनेस करते हो, डॉलर में करते हो, भी आपके कंट्री की मुद्रा कौन सी है। तो अपनी कंट्री की मुद्रा रुपया है, इसलिए हम रुपया सर्च करेंगे। INR, इंडियन रुपीज़ को INR सर्च करें, फिल करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये अभी कंपलसरी नहीं है, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। पैसा सर्च किया हमने, नेक्स्ट जैस कर दिया। तो आपके काउंटिंग और टाइपिंग, इसके बाद कंट्री क्रिएट हो रही है, आपकी कंट्री क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद ये पासवर्ड मांग रहा है जो अभी हमने फिल किया था, सिक्योरिटी पासवर्ड। तो हमने ये वही 1 से 6 लगाकर इसको ओपन कर दिया। तो ये देख सकते हो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कंपनी का जहाँ पे आपको ना शो होएगा। जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा है AI कोडिंग स्टूडियो। ये यहाँ पे आपके कैलेंडर के हिसाब से जो भी आपकी तारीख है वो आज की डेट शो होएगी इस कैलेंडर के हिसाब से। तो मेरे ने वैसे सेट नहीं की हुई, 1 अप्रैल से काउंटिंग शुरू हुई है। तो हमारा फर्स्ट डे, जैसे आप इसके बाद एंट्रियाँ करोगे तो आपकी डेट अपने आप आगे काउंट चलती रहेगी। तो फर्स्ट टाइम आए हो, इसलिए अगर आपने 1 से अधिक खाते बनाया तो आप सिलेक्ट कंपनी भी कर सकते हो। मान लो आपकी 2, 3, 5 या 10 फर्में हैं तो सिलेक्ट कंपनी करेंगे। तो हमारी एक ही फर्म है जो हमने अभी क्रिएट की है, तो हमारी ये फर्म चल रही है। क्रिएट कंपनी आप समझी गए, नई कंपनी बनाना। छठ कंपनी का मतलब अगर आपकी इस कंपनी जो आपकी ओपन है अभी, ये अपनी AI कोडिंग स्टूडियो वाली हमारी कंपनी ओपन है, अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो हम शट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कंपनी हमारी क्लोज हो जाएगी। अगर मान लो आप अकाउंटिंग में इसमें बैक जाना चाहते हो, बैक जाने के लिए हम इस बटन का इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हो। ESC, अगर मान लो आपने टैली में आपने बैक जाना चाहते हो तो हमें इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। बैक जाने के लिए हमें इस बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये आपके कीबोर्ड पर सबसे शुरू में मिलेगा। बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे आप कीबोर्ड देखोगे इसमें सबसे ऊपर कॉर्नर पर आपको ये बटन देखने को मिलेगा ESC नाम से। ये देख सकते हो, इस बटन की मदद से हम टैली से बैक स्पेस, मतलब आप पीछे जाना चाहते हो, मान लो पिछले पेज पर जाना चाहते हो तो इस बटन का हम इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हो, अगर मान लो इसके अंदर जाना चाहते हो, मान लो इस बटन के इंटर से हम आगे जाएंगे, बैक जाना है तो हम ECS नाम से जो बटन है उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर वापस जाना है कट करने के लिए जैस। तो ये देख सकते हो हम टैली से अपने बाहर चले गए हैं, बिल्कुल टैली शट कर दिया है हमने। देख सकते हो हमारी टैली शट हो चुकी है। इसे ओपन करेंगे, देख सकते हो हम अपनी टैली में ओपन होके इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रेडिट डेबिट की एंट्री करना सिखाएंगे। लेजर क्या होता है, लेजर बनाना और लेजर क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे चैनल से जुड़ें। इस वीडियो में आपको A से लेकर Z तक कंप्लीट आपको टैली का कोर्स सिखाया जाएगा। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ रहे।